सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं पोजेशन इन इंग्लिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजेशन? आपने किसी को पता है पोजेशन क्या होती है? पोजेशन किसी कहते हैं, पता है आपने किसी को? पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत। पोजेशन मीन्स शोइंग दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग। पोजेशन कहा जाता है ऐसी चीज को जो शो करता है कि कोई चीज बिलोंग, कहते हैं ताल्लुक रखना। वो चीज ताल्लुक रखती है समवन या समथिंग, किसी खास इंसान से या किसी खास चीज से। इसके काफी सारे रूल्स होते हैं। आज हम इसका पढ़ रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट। जी, पहली बात समझ आई, पोजेशन किसे कहते हैं इंग्लिश में? पोजेशन कहते हैं किसी मिल्कियत वगैरह के कंसेप्ट को। और जब किसी मिल्कियत वगैरह के कंसेप्ट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी ऐसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें होने वाली बातें किसी मिल्कियत से रिलेटेड होंगी, यानी कोई ना कोई किसी इंसान की खास ऐसी चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं जो कि उसकी अपनी मिल्कियत हो। ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट की हम बात कर लेते हैं। पर्सन के बाद एपोस्ट्रोफी एस, देन इसके बाद थिंग। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं। ये अली की किताब है, मैंने कहा ये अली की किताब है, हो जाएगा दिस इज This Ali अलीज बुक। दिस इज अली। Ali's मैंने कहा कि सारा का बैग जो है वो रेड है। आराज बैग। Sarah's raised it. ठीक है। अच्छा, मैंने कहा उस्ताद का दफ्तर ऊपर है। Teachers, the teacher शाबाश। office of upward upward अब स्टेयर्स का मतलब at होता है किसी खास मुकाम पर जीना चढ़कर ऊंचाई की तरफ, तो इसको अपस्टेयर्स कहते हैं। अगर कोई इंसान अभी कहीं, मैं फॉर एग्जांपल आई वाज एट द पोर्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर, और मुझे ये पता चला कि एक बंदा है और वो अभी ऊपर की तरफ गया, तो मैं क्या कहूंगी? ही इज अपस्टेयर्स। लेकिन अगर वो जैसे कि डाउन आया है तो मैं क्या कहूंगी? ही इज डाउनस्टेयर। डाउनस्टेयर्स हो गया, मैं डाउन downstairs. पे आ गया, मैं नीचे की मंजिल पर, और वो ऊपर की तरफ गया तो मैं क्या कहूंगी? ही इज अपस्टेयर्स। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं रूल नंबर टू। वो बोलेंगे ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा कि अली जो है वो आई पे खत्म हो रहा था, सारा ए पे, टीचर आर पे, तो हमने एपोस्ट्रॉफी लगा दी। जो ऊपर की तरफ कॉमा होता है इसको एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है, मैंने लिखा है। एपोस्ट्रॉफी लगा के मैंने एस लगा दिया।
लेकिन अगर कोई वर्ड है जो कि इस एंड ही एस पर हो रहा हो, तो आप एडिशनली एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे कुछ ऐसे करके। क्या कर देंगे? माई पेरेंट्स हाउस। अब पेरेंट्स तो प्लूरल है ना, तो एंड में क्या लग गया? अपोस्ट्रोफी लग। क्या ये बात आपको समझ आ रही है मेरी? जी। आगे आ जाते हैं जरा, और अब डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3। अब अगर हमें इस पोजेशन को तोड़कर कुछ नया यानी कुछ बड़े अंदाज में बात करनी हो, तो उसमें हम एस और ये अपोस्ट्रोफी जो हम लगा रहे थे, इसको हटाकर हम क्या कह देंगे? द रूफ ऑफ। द हाउस। ऑफ लगा देंगे हम, यानी ऑफ आ जाएगा, द रूफ ऑफ द हाउस। मैंने यहाँ लिखा था द स्टूडेंट्स क्लासरूम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? The student classroom. Classroom students. एंड माय पेरेंट्स हाउस क्या हो जाएगा? House of parents. कार का कलर, मैं इसे क्या कहूंगी? द कलर ऑफ कार। क्या हो जाएगा? The color द of कलर ऑफ कार। और मैं कहूँ शहर का नाम, क्या कहूंगी मैं शहर का नाम? the city of नहीं, द The सिटी नहीं, name of नेम ऑफ city. सिटी। the name of city of जब भी ऑफ आता है ना, the name ऑफ लग रहा होता है, तो हम जुमला रिवर्स कर देते हैं, द नेम ऑफ सिटी। और अगर मुझे ऑफ हटाना है तो एंड of वाली चीज पहले लेकर आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। city's name. और वहां पर क्या था? द नेम ऑफ सिटी। तो उसको याद रखिएगा। अब इसी अंदाज से लगाएं, मैंने कहा कि कराची के लोग, तो इसको मैं अगर ऑफ के साथ बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा? पीपल People ऑफ of People of कराची। Karachi. Karachi. और अगर मैं इसको अपोस्ट्रोफी के साथ बनाऊं तो क्या हो जाएगा? Karachi. Karachi people. Karachi's people. कराचीज पीपल। नंबर 4। जी, एक तरफ सब्जेक्ट और अनदर थिंग इज कॉल्ड possessive। हमें पता होने चाहिए लाइक हम कर क्या रहे हैं, हमें इंग्लिश का नाम ही नहीं पता, हम बस खेलने में लगे। possessive एडजेक्टिव्स कहलाते हैं बच्चों के लिए। क्या कहलाते हैं? possessive एडजेक्टिव्स। अब ऊपर वाली बातें समझ आ गई हैं, तो हम इसको भी देख लेते हैं। आई, इंग्लिश में आई का मतलब क्या होता है? मैं। ये हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। ये क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जबकि Subject. इसका possessive एडजेक्टिव बन जाता है That माई। is इसका बन my. जाता है माई। बेटा जिसके पीछे शोर हो रहा है वो माइक म्यूट रख ले, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। आई का possessive एडजेक्टिव क्या बन जाता है? माई। का क्या हो जाता है? योर। You ही, Your हिज। is is शी,
घर, और Her. आ ई, अस आर, आर। Our. आर आवर आवर को आर पढ़ते हैं बेटा, लेकिन ठीक है आप इसे आर को देख लो। एंड इसे क्या कहेंगे? एयर। There. ने ठीक है, अब इसकी देयर एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा सेलफोन नया है, मेरा तो भैया मेरा से मुराद आई तो नहीं है, क्या हो जाएगा? माय सेल फोन इज न्यू उसका ड्रेस बहुत खूबसूरत है। आवर ड्रेस इज ब्यूटीफुल लोगों की कार बहुत एक्सपेंसिव है। देयर कार उसकी कार उनकी कार Their car is expensive. Now, मैडम माइंड कहाँ पे यूज होता है? हाँ बेटा वो अगला ही टॉपिक है, बस मैं उसी को स्टार्ट करूँ। रूल नंबर 5, ये क्या थे बाबा? पजेसिव एडजेक्टिव्स याद रहेंगे ना, इनको क्या कहते हैं? माई, योर, ये पजेसिव एडजेक्टिव। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, आइए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। माई, माई, your your योर्स, yours हिज, him हिज, is his हर, her हर, आर एंड आर्स, देयर is एंड their देयर्स। लेकिन ये सब क्या हो रहा है बेटा? तो रुक जाओ ना, एग्जाम्पल की their तरफ। पहले मैं क्या करी थी, ये मेरी बुक है, सॉरी मेरी किताब का रंग ब्लू है। माय माय बुक इज इन ब्लैक कलर या ब्लू कलर, जो भी था। अब मैं यूं कह रही हूँ कि ये किताब मेरी है। अब अगर मैंने कहना हो ये किताब मेरी है, दिस इज माय बुक होता है ना, हम इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, दिस बुक इज माइन। अच्छा, मैंने कहा ये ब्लू कार आपकी है। ये रेड बैग हमारा है। that bag is ours हमारा ये सीट उन लोगों की है। आपने क्या करना है, उन चीजों का नाम पहले लगाकर इज एम इज के साथ सेलेक्ट करके इज यार के साथ, फिर क्या हो जाएगा? एंड में माइन, योर्स। या तो आप इनको इस तरीके से कह सकते थे, माई सेलफोन इज न्यू, हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये ड्रेस उस लड़की का है, दिस ड्रेस इज हर, ये ये ड्रेस उस लड़की का है, दिस ड्रेस इज हिज, या दिस इज हिज ड्रेस। ये कपड़े तुम्हारे हैं, दिस इज योर्स ड्रेस, या दिस ड्रेस इज योर्स। ये मेरे कपड़े हैं, दिस इज माई ड्रेस, या दिस ड्रेस इज माइन। तभी इसकी दोनों की एग्जाम्पल जब सामने समझ आएंगी तो आपको समझ आएगा। जी बेटा, पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा। आई होप इसकी प्रैक्टिस करनी हमें चाहिए। कोई पजेसिव प्रोनाउन की मजीद एग्जाम्पल हमें बताएगा? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना ये, ये जरा हो मेरी जाता है। confusing अच्छा चले खैर, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। मैंने कहा कि ये कार नई है, बेटा क्या बनेगा? ये कार नहीं है the मैंने कहा मेरी car कार नहीं है, is मेरी कार से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा मेरी कार नहीं है, क्या बनेगा? This my is car not is new my car. माई कार इज न्यू। देखें इधर देखें,
मेरी कार नहीं है, जुमला किससे शुरू हो रहा है? मेरी कार मेरी एक चीज से स्टार्ट हो रहा है। अ, मैंने कहा उसका सेलफोन बहुत एक्सपेंसिव है, उसका। His cell phone is very expensive. Is expensive. उसका ड्रेस बहुत खूबसूरत है। Her Her dress is dress very is very beautiful. beautiful. अच्छा, हमारे टीचर्स हैं वो बड़े मेहरबान हैं। Our Our teacher teacher, is our teacher our, our involve me. teacher, our kindness, kind. घर बहुत बड़ा है। their house Their is house is large. large. यहाँ पर हमने किसकी एग्जांपल दी है? हमने उन चीजों से मिलाकर कहा। मैंने कहा कि ये मेरी मतलब मेरी कार नहीं है, सेल फोन नया मेरी है। कार नहीं है। ये बताइए, पहले चीजें बताइए, उसके बाद में उनकी क्वालिटी बताइए। अब इधर लेकर आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये बुक मेरी है तो मैं इसको और कैसे एक अंदाज से कह सकती हूँ? दिस इज माई बुक हो सकता है ना, लेकिन मैं क्या कहूंगी? This book is mine. दिस बुक This इज माई। mug is my हैंडबैग आपका है। This red bag is your. योर्स। you are ये लैपटॉप उस लड़के का है। The The laptop, laptop laptop is कुछ भी नहीं करें आप, his. यहाँ पर पहले वो चीजें लगाएं, उसके बाद इज लगा दें, और एंड में आप ये पजेसिव प्रोनाउन लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज आर्स, दिस बुक इज हर, दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज देयर्स। अच्छा, ये ब्लू ड्रेस उसका है, ब्लू ड्रेस उसका है। The उस blue लड़के से dress, मुराद क्या नहीं हुई, ब्लू ड्रेस उस लड़के का है। her dress, this dress, this blue dress ये ब्लू is ड्रेस उस लड़की his. का है। His dress is her. दिस ब्लू ड्रेस इज हर। Her, her. आपने हर्ष लगा दिया, ऐसा है क्या? बात समझ आ रही है यहाँ पर? is ओके, आगे चलते हैं। बाकी लोग तो ऐसे ऐसे खामोश बैठे हुए हैं जैसे उन्हें समझ ही कुछ नहीं आ रहा है। ये हर के साथ एस लगाया, हर्ष है क्या? देखिए ये यूं आ रहा है ना, ये पजेसिव प्रोनाउन है। अगर आप सही। इसको ऐसे कहना, दिस इज माई सेल फोन और दिस सेल फोन इज माइन। बस फर्क इतना होता है, जब भी माई के साथ बन रहे होते हैं, योर बन रहे होते हैं, तो सेंटेंस के बीच में आता है दिस इज माई सेल फोन, नहीं, दिस ये इज माइन। लेकिन मैंने कहा कि ये मेरा सेल फोन, दिस इज माइन सेल फोन। मैंने कहा दिस इज योर सेल फोन, दिस सेल फोन इज योर्स। दिस इज हिज क्लासरूम, दिस क्लासरूम इज हिज। इट इज हर बैग, दिस बैग इज हर्स। इट इज आवर क्लासरूम, दिस क्लासरूम इज आर्स। तो अगर ये वाले आ रहे हैं तो एंड में एस लगेगा और एंड में चले जाएंगे। और अगर आप इससे बना रहे हैं तो मतलब हिज के साथ तो हिज ही है, मतलब उसके साथ तो एस न, एस दूसरा नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, हिज के साथ एस नहीं आएगा, हिज हिज ही रहता है। सही। सही। बस यही तो थोड़ा मुश्किल था रूल नंबर 5 आपके लिए, बाकी तो सब कुछ आसान था। अच्छा, जी। वो लड़का मेरा अब इसको कहेंगे डबल डबल पोजेशन आ रही है। डबल पोजेशन कैसे, आइए से देखते हैं।
He is a friend of mine. अब हम क्या कहते थे कि दैट स्टूडेंट इज अवर कजन। अब आप क्या करें, ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। रूल नंबर 5 को देख लें, ये तो देखिए बिल्कुल आसान है। आई को माई हमने कर दिया था, ये तो आता है माई सेलफोन इज। बस ऐसे प्रोनाउन को देख लीजिएगा। अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि माई सेलफोन इज न्यू, योर कार इज ब्यूटीफुल, सो हम क्या कहेंगे, द ब्यूटीफुल कार इज योर्स। सेंटेंस रिपीट हो रहा है, बिल्कुल एंड में जा रहा है। बस ऐसे प्रोनाउन जरा देख लीजिएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर आपको कहा है डबल पोजेशन, मैंने कहा वो लड़का जो है ना, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा दोस्त है। यानी डबल पोजेशन आ रही है, एक मर्तबा माइन करके और एक ऑफ करके। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ कुलीग ऑफ हिज, वो उस लड़के की कुलीग है। दैट स्टूडेंट इज अ कजन ऑफ आर्स। ये आखिरी कंसेप्ट है जिसमें आई होप आपको थोड़ा सा चक्कर आ गए होंगे। अब बेटा ये समझ आ रहा है, इसकी एग्जांपल्स होंगी तो ज्यादा समझ आ जाए। रूल नंबर 7 बहुत आसान है। जी। बहुत आसान है ये वाला, आपको आना चाहिए। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, अभी आप देख लीजिएगा। with it's मैंने कहा आज की मीटिंग, आज की मीटिंग तो क्या हो जाएगा, टुडेज मीटिंग। today टुडेज meeting. मीटिंग ऐसे लगेगा। मैंने कहा कल की क्लास, तो क्या हो जाएगा, टुमारो क्लास नहीं, टुमारोज Tomorrow, क्लास। मोरो क्लास। mm, मैंने कहा कल की खबर क्या बनेगा, yesterday's news. टेस्ट। News. Today meeting. Yesterday news. बात समझ आ रही है। रूल नंबर 7, अभी आपको रूल नंबर 5 थोड़ा सा समझा दूंगी दोबारा से। मैम जा रही है। अली और अहमद का बिजनेस, एक ही बिजनेस में दो भाई काम करते हैं, तो मैं क्या कहूंगी, द बिजनेस ऑफ, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, देखिए, The business. Uh, अली एंड अहमद। लेकिन मैं इसको और कैसे कह सकती हूँ, मतलब इसको मैं ऑफ हटा के कैसे कह सकती हूँ। Ali and Ahmed तो business. एक के साथ जो एंड में आएगा उसके साथ क्या लग जाएगा, एस एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लोग हैं और उन दोनों का एक ही बिजनेस है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरा, मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरा और मेरे भाई की कार, My brother's car. माइंड माई ब्रदर्स कार। बात समझ आ रही है यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड रूल नंबर 8। आप कहेंगे मिस ये वाला समझा दें वापस से, रूल नंबर 6 फोर सॉरी, Um, इसमें right. मसला है रूल नंबर 5 में। हाँ भाई, इसमें मसला आ रहा है। जी जी। नहीं। ठीक है, होता क्या है, इसको ऐसे देखते हैं हम जरा। रूल नंबर 5 हमें कहता है, रूल नंबर 5 फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे कहते थे ना, जरा इस तरफ वाला देखिएगा, मैं जिनको कलर कर रही हूँ इनको, इनकी बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ आ सके, ये मेरा बैग है, ये मेरा, जुमला उर्दू में गौर करें, मैंने क्या कहा, ये मेरा। मैंने जुमले में पहले मेरा किसको भी। गौर किया, किसी चीज पर, दिस इज माइन, उसके बाद आया है बैग। This is my bag. ठीक है, अच्छा। अ, मैंने कहा ये रूम तुम्हारा है, It is
your जुमले में उर्दू में गौर कीजिएगा। दिस इज योर, मैंने कहा ये उस लड़की की घड़ी है। it is his watch. ये उस लड़की की वॉच है। इट इज हर वॉच। ये हमारी वॉच है। It His is our watch. our watch. ये वॉच उन लोगों की है। It It is is their watch. their ये वाला तो आपको बचपन से आता होगा, जिसमें हमने देखा तो इसका हम क्या कर रहे होते हैं, इसका फॉर्मेट जो बना रहे होते हैं। हम पहले लगाते हैं कोई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप इज is एमआर में our से, इसके बाद आप लगाते हैं ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, Object. पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद नाउन। अगर आप इनको थोड़ा सा गौर करें भी आपके सामने बन जाएगा, अगर आप गौर कीजिएगा। अगर मैं कहूँ कि ये लैपटॉप उस लड़के का है तो क्या हो जाएगा? it is his laptop. ये उस लड़की का लैपटॉप है, क्या बनेगा? It is her laptop. ये मेरा लैपटॉप है। लैपटॉप, ये मेरा It लैपटॉप is है। my laptop. इट इज माई लैपटॉप। मैडम My यहाँ पे laptop. आपका लैपटॉप है। की जगह दिस का यूज नहीं कर सकते? क्या करे बेटा? इट की जगह दिस का यूज। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल दिस दिस कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं, आप कर सकते हैं। मैंने कहा ये उन लोगों का लैपटॉप है, क्या बनेगा? इट It is इज their. देयर लैपटॉप। ठीक है। ये हमारा लैपटॉप है। इट It इज is ओवर our लैपटॉप। laptop. तो ये तो हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव वाला, आपको याद है। इन जुमलों को बदलना भी कभी कभी अगर आपने हो तो, जैसे बदला नहीं जाता इतना ज्यादा, आपको जरूरत नहीं पड़ी कि आप पजेसिव प्रोनाउंस की तरफ बात करें। लेकिन मैंने कहा इट इज हिज लैपटॉप ना, जुमले को थोड़ा सा मैं बदल लूंगी। मतलब अभी मैंने जुमला किससे स्टार्ट किया था? सब्जेक्ट से। अब मैं थोड़ा सा यूं करना चाहूँ कि मैं नाउन पहले लेकर आऊं, अगर आपकी मर्जी हो तो, सिखाना मेरा फर्ज, ठीक है। नाउन पहले आ जाएगा, उसके बाद इज, एम, आर आ जाएगा। Um, सही है। अगर हम यूं कहें और उसके बाद आपका आ जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। अगर मैं कहूँ इट इज हिज लैपटॉप, मैंने जुमला किससे शुरू किया था? सब्जेक्ट से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि subject से. लैपटॉप उसका है, लैपटॉप उसका है, लैपटॉप इज हाँ ऐसे कह सकते हैं, दिस लगा दें। Laptop is his. इट इज हर लैपटॉप को मैं क्या कर सकती हूँ? Mm, इट Laptop is इज her. The laptop is her. इंग्लिश का रूल है, जब भी आप किसी खास चीज से बात स्टार्ट करें तो शुरू में दा लगा लिया करें, थोड़ा अदब लगता है। जी, तो यहाँ हर था जो बीच में आ रहा था, वो ये एंड में आ गया। जुमला रिवर्स कर रहे हैं तो एंड में क्या हो जाएगा? हर्स। इट इज माई लैपटॉप, तो क्या हो जाएगा? The द laptop is लैपटॉप इज mine. माइन। इज माई। ठीक है, अच्छा, ये हमारा है, क्या हो जाएगा? The द laptop लैपटॉप is इज us. हाँ बोले, बिल्कुल सही है, आपके सामने मैंने भी दिखाया है। जी। The laptop is ours. आर नहीं है, उनका है, उनका, देयर। Yeah, yeah, अगला one। theirs. अच्छा, आर मैंने ऑलरेडी, अच्छा यूअर था, सॉरी, एक मुझसे गलती हो गई। माय बैड, आई एम रियली सॉरी। योर आना था क्योंकि यहाँ पर हम यू की बात कर रहे थे। Yes. जी बेटा, इट इज अवर लैपटॉप, क्या बनेगा अब आप बताएं? Ours. The laptop is
The laptop is ours. आवर नहीं, आर्स। आवर्स Ours, sorry, ours. क्यों? Ours. माई से जब हम जुमला रिवर्स कर रहे हैं तो माई से क्या बन रहा है? माइन। यूअर से योर्स, हिज से Yeah, हिज, हर से हर्स, is आर से आर्स एंड ours. हिज। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारी चॉइस है, क्या बनेगा बच्चों? इट इज योर It चॉइस। is your choice. तुम्हारी choice. लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको रिवर्स कर रही हूँ कि चॉइस तुम्हारी है, पहले मैंने ये कहा ये तुम्हारी चॉइस है, The अब मैंने कहा choice. चॉइस आखिर तुम्हारी है भाई। The choice is yours. शाबाश। The choice is yours. अब यहाँ पर हमें बात समझ आ गई कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। Yes. Hey, teacher. अच्छा, मैं आपको इसकी छोटी सी वर्कशीट शेयर कर रही हूँ, आप मुझे वो वर्कशीट बना कर देंगे, ठीक है? ठीक है बेटो, अभी बच्चों तरह मैं आपके साथ लिंक दोबारा शेयर कर रही हूँ, और इतने वर्कशीट आप मुझे ग्रुप पे जल्दी से करके देंगे विदाउट एनी चीटिंग, ठीक है बच्चों? लिंक दोबारा शेयर कर रही हूँ, कोई जाना नहीं। ठीक है मैम।